Welcome back. Today I am going to design Access 3 code to BCD code converter. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक हल्का सा इंट्रोडक्शन BCD कोड के बारे में ले लेते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग इन BCD डेसिमल डिजिट्स 0 through 9 आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर बाइनरी इक्विवेलेंट्स यूजिंग 4 बिट। इट मीन्स जो भी डेसिमल नंबर हैं यानी कि 0 से 9 तक उनको बाइनरी की 4 बिट से रिप्रेजेंट करते हैं। देन सेकंड पॉइंट, द मोस्ट कॉमन बीसीडी कोड इज 8421। इसको हम जनरली नेचुरल बीसीडी कोड भी कहते हैं क्योंकि ये जो 8421 है ये 2 to the पावर 0 को रिप्रेजेंट करता है, ये 2 to the पावर 1 को रिप्रेजेंट करता है, ये 2 to the पावर 2 को रिप्रेजेंट करता है और 2 to the पावर 3 को रिप्रेजेंट करता है। तो ये नेचुरल बीसीडी कोड का वेट है। बीसीडी कोड और भी हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 4221, ये भी एक बीसीडी कोड है यहाँ पर, बट वेट अलग अलग है। एलएसबी का वेट 1 है, एमएसबी का वेट 4 है। यहाँ पर नेचुरल बीसीडी कोड में एलएसबी का वेट 1 है एंड एमएसबी का वेट 8 है, जो कि बाइनरी नंबर्स को डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर डेसिमल नंबर सिस्टम each decimal digit is individually coded with 8421 BCD कोड। इट मीन्स कि हर एक डेसिमल डिजिट को 4 बिट बाइनरी से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज नंबर है 78, इट मीन्स 7 को अलग 4 बिट से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज 0 1 1 1 एंड 8 को अलग 4 बिट से रिप्रेजेंट करेंगे 1 0 0 0। तो 78 का BCD कोड ये हो गया जो कि 8 बिट से रिप्रेजेंट होगा। अब एक्सेस 3 कोड के बारे में समझ लेते हैं। एक्सेस 3 कोड, एक्सेस 3 कोड इज ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ BCD कोड। इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय एक्सेस 3 और EX3। इस एक्सेस 3 कोड को कभी कभी XS3 भी लिख देते हैं, किसी किसी बुक में आपको EX3 भी लिखा हुआ मिल जाएगा। नेक्स्ट, the access 3 code can be obtained from BCD code by adding 3, that is 0 0 1 1 to each coded number। it means अगर किसी का भी आपको access 3 कोड निकालना है, सपोज 5 है, 5 का बाइनरी वैल्यू क्या होगा या BCD वैल्यू क्या होगा 0 1 0 1, इसमें 3 ऐड कर दीजिए, दैट इज 0 0 1 1, ये हो जाएगा 1 1 0 1 और 1 0 1 1 0 8। ये एक्सेस 3 कोड हो जाएगा 5 का। ओके, देन एक्सेस 3 कोड इज नॉन वेटेड कोड एंड ऑल्सो सेल्फ कंप्लीमेंटिंग प्रॉपर्टी। एक्सेस 3 कोड एक नॉन वेटेड कोड है, जैसे कि BCD में वेटेड कोड है 8421, एक्सेस 3 कोड नॉन वेटेड कोड है एंड इसकी एक प्रॉपर्टी है सेल्फ कंप्लीमेंटिंग प्रॉपर्टी, जो कि सब्ट्रैक्शन में यूज होती है। इसको कभी बाद में देखेंगे। तो चलिए सर्किट डिजाइन करते हैं। So let's start with designing of circuit. So point number 1 or step number 1, the number of inputs is equals to 4, एक्सेस 3 कोड है 4 बिट से रिप्रेजेंट होगा, एंड नंबर ऑफ आउटपुट बिट इज अगेन इक्वल्स टू 4। स्टेप नंबर 2, इनको लेटर सिंबल असाइन कर देंगे। इसके अकॉर्डिंग मैं एक ब्लॉक डायग्राम डिजाइन कर देता हूं। इस ब्लॉक डायग्राम के अकॉर्डिंग यहां पर इनपुट पे एक्सेस 3 कोड है एंड आउटपुट पे BCD कोड है जो कि 4 बिट से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो 2 स्टेप हो गए, फर्स्ट एंड सेकंड। थर्ड स्टेप में अब इसका ट्रूथ टेबल ड्रॉ करेंगे या ट्रूथ टेबल लिखेंगे। देन द ट्रूथ टेबल ही आ गई। अब आपको मालूम है कि एक्सेस 3 कोड और BCD कोड के में रिलेशन क्या है। एक्सेस 3 कोड में 3 ऐड होता है BCD कोड में, तो पहले मैं BCD कोड ही भर लेता हूँ। BCD कोड क्या, नेचुरल बाइनरी नंबर है 0 से 9 तक, तो 0 0 0 0। अब एक्सेस 3 कोड इस BCD कोड से 3 ज्यादा होता है, यानी कि 0 में 3 ऐड कर देंगे तो ये 3 हो गया, 1 में 3 ऐड कर देंगे 4 हो जाएगा। तो ये यानी कि 3 से स्टार्ट हो जाएगा, 3 के बाद 4
5, इसको भी भर लेते हैं। ये हमारी टेबल बन गई। इस टेबल के अकॉर्डिंग के मैप ड्रॉ करेंगे और के मैप से बुलियन फंक्शन फाइंड करेंगे आउटपुट का। तो चलिए इस टेबल को फेयर कर लेते हैं। इस टेबल को मैंने फेयर कर लिया है एंड आउटपुट के लिए के मैप ड्रॉ करेंगे। तो के मैप 4x4, ये देखिए मैंने के मैप ड्रॉ कर दिया है। सो स्टार्ट करते हैं 1 बाई 1। तो के मैप फॉर आउटपुट डी, तो डी कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। मैंने डी कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। अब डी कॉलम पे 1 कहाँ पे है? 4, 6, 8, 10 एंड 12। अब यहाँ पर ये आप देखिए, थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी। ये जो डेसिमल इक्विवेलेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, ये एक्सेस 3 कोड को देखकर लिखा हुआ है कि किस किस पोजीशन पे 1 आएगा। इट मीन्स 0 से पहले 0, 1, 2 डोंट केयर पे जाएगा एंड 12 के बाद 13, 14, 15 भी डोंट केयर कंडीशन में जाएगा। तो डोंट केयर कंडीशन 0, 1, 2 एंड 13, 14, 15 ये डोंट केयर कंडीशन है। बाकी वैल्यूज पे इन 1 को इंसर्ट करना है। तो मैं 1 को इंसर्ट कर देता हूं। ये मैंने सारी वैल्यूज फिलअप कर ली। देखिए 0 पे डोंट केयर, 1 पे डोंट केयर है, 2 पे डोंट केयर है एंड 13, 14 एंड 15 पे भी डोंट केयर है। अब इसको ऑक्टेट का लूप बनाते हैं या क्वाड का लूप बनाते हैं या पेयर का लूप बनाते हैं। तो लूप बना लेते हैं। देखिए ये 2 लूप बन गए, ये दोनों एक साथ कंबाइन हो जाएंगे। तो डी आउटपुट जो होगा वो ई नॉट के इक्वल हो जाएगा। यहां पर देखिए मैंने कंबाइन कर दिया है। देन के मैप फॉर सी। अब सी कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं। सी कॉलम को सिलेक्ट कर लिया है। 1, 1 कहां पे है? 5, 6, 9 एंड 10। इसको फिलअप कर देते हैं। 5, 6, 9 एंड 10 रेस्ट वैल्यूज आर डोंट केयर। तो चलिए अब इनके लिए लूप बनाते हैं। लूप के लिए देखिए ये लूप, इन 2 लूप के डिजाइन के अकॉर्डिंग E1 बार, E0 एंड E1 E0 बार जो कि C के लिए होगा। और ये एक एक्सॉर गेट है। एक एक्सॉर गेट में आपको मालूम है कि A एक्सॉर B इज इक्वल्स टू A बार B प्लस A B बार। इसके अकॉर्डिंग C जो है वो एक्सॉर गेट होगा E1 और E0 का। अब चलिए B आउटपुट के लिए चलते हैं। तो मैंने B आउटपुट के लिए के मैप ले लिया है और अब मैं सेलेक्ट करता हूं B कॉलम। इस B कॉलम में 1 कहां पर है? 7, 8, 9, 10। तो चलिए 1 फिलअप कर लेते हैं। 7, 8, 9 एंड 10 पे मैंने 1, 1 फिल कर लिए। अब इसके लिए लूप फाइंड आउट करते हैं। लूप के लिए ये देखिए मैंने लूप फाइंड आउट कर लिए हैं। एक लूप ये कॉर्नर पे, ये वैल्यू इसको और इसको और इसको लेकर बना दिया है। इस 1 के लिए ये एक क्वाड बना दिया है और इस 1 के लिए इस डोंट केयर के साथ में एक ये पेयर का लूप बना दिया है। तो इसके लिए बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा? E2 बार E0, E2 बार इस लूप के लिए जो चारों कोनों पे है। देन E2 बार E1 यहां पर इस लूप के लिए और इस सिंगल लूप के लिए E2, E1, E0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा। E2 बार मैंने यहां से कॉमन ले लिया तो ये E0 बार प्लस E1 बार बचा, ये ऐसे ही रहा। अब देखिए यहां पर थोड़ी सी प्रॉपर्टी लगा देते हैं, वही डिमॉर्गन्स प्रॉपर्टी। डिमॉर्गन्स प्रॉपर्टी आपको मालूम है, A प्लस B का होल बार इज इक्वल्स टू A बार इंटू B बार और A B होल बार इक्वल्स टू A बार प्लस B बार। तो यहां पर ये इस प्रॉपर्टी को यूज कर लेता हूं मैं। ये देखिए यहां पर मैंने प्रॉपर्टी यूज कर ली है। B इक्वल्स टू E2 बार E1 E0 बार प्लस E2 E1 E0। तो यहां पर A बार B बार प्लस AB है एक तरीके से। इट मीन्स ये एक एक्सनॉर गेट हो गया। क्योंकि आपको एक्सनॉर गेट मालूम है, A एक्सनॉर B इक्वल्स टू A बार B बार प्लस A
बी। तो यहाँ पर ए अगर मैं E2 को मान लूँ तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए बार बी बार प्लस ए एंड बी। तो इसको सिंप्लीफाई करके मैं एक्सनॉर फॉर्म में ले आया। तो बी आउटपुट जो हो गया वो E2 एक्सनॉर E1 E0 हो गया। तो चलिए अब A1 को फाइंड आउट करते हैं। तो A1 आउटपुट के लिए ए कॉलम को सिलेक्ट किया। यहाँ पर आप देखिए केवल 2 ही 1 है, 11 और 12 पे। इनको फिलअप कर देते हैं 11 और 12 पे, ये आ गया। इस 1 के लिए एक ये लूप बना लेंगे और इस 1 के लिए एक ये लूप बना लेंगे। मैंने 2 लूप ये देखे फाइंड आउट कर लिए। इनका बुलियन एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। इस लूप के लिए E3 E2 एंड इस लूप के लिए E3 E1 E0, ये आ गई वैल्यू। E3 आप अगर कॉमन लेना चाहें तो आप कॉमन भी ले सकते हैं, A इक्वल्स टू E3 E2 प्लस E1 E0। ये हमारा A का बुलियन एक्सप्रेशन आ गया। तो B का क्या था आपके सामने है, C का ये था एंड D का ये था। तो चलिए सर्किट डिजाइन करते हैं। चारों आउटपुट के बुलियन फंक्शन हमने फाइंड आउट कर लिए। तो ये 4 आउटपुट आ गए। इनपुट ले लेता हूं मैं E0 E1 E2 एंड E3। सर्किट के लिए आप देखिए मैं पहले एक रफ ड्रॉ कर देता हूं। D इक्वल्स टू E0 बार है, तो यहां से एक नॉट गेट लगा दिया, D इक्वल्स टू E0 मिल गया। C E1 और E0 का एक्सॉर है, तो यहाँ पर एक एक्सॉर गेट यूज कर लिया मैंने और ये C आ गया। ये E1 यहाँ से ले लिया एंड E0 ले लिया यहाँ से। देन B आउटपुट एक्सनॉर है, तो यहाँ पर मैं एक एक्सनॉर गेट ले लेता हूँ जो कि E2 को ले लिया एंड E1 E0 एक गेट ले लिया मैंने एंड गेट। इस एंड गेट से इसमें इनपुट दे दिया जिसमें कि इनपुट है E1 E0। तो ये आपका E1 इनपुट हो गया और दूसरा इनपुट E0 हो गया। थर्ड गेट पे आए, एक एंड गेट है। देखिए E3 के साथ में ये एंड है फिर और है, तो पहले मैं एक एंड गेट ले लेता हूँ। इस एंड गेट में E3 इनपुट आ गया डायरेक्टली एक, तो फिर E2 प्लस एक और गेट। इस और गेट में E2 इंसर्ट कर दिया प्लस E1 E0 यहाँ पर आपको मिल ही रहा है, तो ये मैंने यहाँ से उठाकर डायरेक्टली इस पॉइंट पर लगा दिया क्योंकि यहाँ पर आपको E1 E0 मिल ही रहा है। तो यहाँ पर आउटपुट क्या आ जाएगा, E2 प्लस E1 E0। ये इसके साथ एंड हो गया, तो ये सर्किट बन गया। तो ये क्लियर हो गया। अब इस सर्किट को फेयर कर देता हूं मैं। ये आपके सामने सर्किट आ गया। तो ये डिजाइन हो गया एक्सेस 3 टू BCD कोड कन्वर्टर। सो थैंकिंग यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू। सो थैंकिंग यू।